क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग चुपचाप काम करके रातों रात सफल कैसे हो जाते हैं, जबकि कुछ लोग अपनी योजनाओं का ढिंडोरा पीटते रहते हैं और कभी कुछ हासिल नहीं कर पाते? विज्ञान भी कहता है कि जब हम अपने लक्ष्यों के बारे में दूसरों को बताते हैं, तो हमारे दिमाग को वही संतुष्टि मिल जाती है जो लक्ष्य पूरा होने पर मिलनी चाहिए। नतीजा, हमारे अंदर काम करने की आग बुझ जाती है। आइए इसे एक कहानी से समझते हैं। एक हलचल भरी बस्ती में देव नाम का एक लड़का रहता था। देव बहुत होनहार था और उसकी आंखों में हमेशा बड़े बड़े सपने तैरते रहते थे। वो जिंदगी में कुछ बहुत बड़ा करना चाहता था। एक दिन देव ने तय किया कि वो एक शानदार उपन्यास लिखेगा। उसे लगा कि ये विचार दुनिया बदल देगा। उसने तुरंत अपने दोस्तों को बुलाया और अपनी कहानी का पूरा आइडिया उन्हें सुना डाला। मैं एक ऐसी किताब लिखूंगा जो बेस्ट सेलर बनेगी, उसने पूरे जोश से कहा। उसके दोस्तों ने उसकी पीठ थपथपाई। वाह देव, तुम में तो सच में एक बड़ा लेखक छिपा है। देव को वो तारीफ सुनकर बहुत अच्छा लगा। वो घर लौटा तो उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसने आधी किताब तो लिख ही ली है। लेकिन जब वो खाली पन्ने के सामने बैठा तो उसके अंदर कुछ लिखने की इच्छा ही नहीं बची। उसने एक पन्ना लिखा और फिर कलम रख दी। वो किताब कभी पूरी नहीं हुई। कुछ महीनों बाद देव को एक नया आइडिया आया, एक नया स्टार्टअप शुरू करने का। उसने फिर वही किया। उसने सोशल मीडिया पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट डाला, एक नए सफर की शुरुआत, जल्द ही कुछ बड़ा आने वाला है। लोगों के लाइक्स और कमेंट्स की बारिश होने लगी। सबको लगा देव कुछ कमाल कर रहा है। देव को फिर से वही झूठा गर्व महसूस हुआ। लेकिन हकीकत में जब मुश्किलों का सामना करने और रात रात भर जागकर काम करने की बारी आई, तो देव का उत्साह ठंडा पड़ गया। स्टार्टअप का आइडिया भी फाइलों में दबकर रह गया। ऐसा बार बार होता रहा। संगीत सीखने से लेकर फिटनेस तक देव हर चीज का ऐलान करता, लोगों की वाहवाही लूटता और फिर हार मान लेता। अंदर ही अंदर देव खोखला महसूस करने लगा था। उसे लगने लगा था कि वो एक धोखेबाज है जो सिर्फ बातें बनाना जानता है। एक दिन बहुत निराश होकर देव शहर के किनारे रहने वाले एक बूढ़े चित्रकार मास्टर आनंद के पास गया। मास्टर आनंद अपनी खामोशी और अपनी बेमिसाल पेंटिंग्स के लिए बहुत मशहूर थे। देव ने भारी मन से पूछा, मास्टर जी, मेरे विचार बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन मैं कभी कुछ पूरा क्यों नहीं कर पाता? मेरी सारी योजनाएं शुरू होने से पहले ही क्यों दम तोड़ देती हैं? मास्टर आनंद ने अपना ब्रश नीचे रखा और देव की आंखों में देखकर पूछा, जब तुम्हारे मन में कोई नया लक्ष्य आता है, तो तुम सबसे पहले क्या करते हो? देव ने मासूमियत से कहा, मैं अपने करीबियों को बताता हूं। मैं चाहता हूं कि वे मुझे प्रेरित करें। जब वे मेरी तारीफ करते हैं, तो मुझे खुशी मिलती है। मास्टर आनंद कुछ नहीं बोले। वे उठे और देव को अपने घर के पीछे एक छोटे से बगीचे में ले गए। उन्होंने एक पौधे की तरफ इशारा किया। उस पौधे की एक टहनी पर एक छोटा सा भूरे रंग का कोकून लटक रहा था। इसे देख रहे हो? मास्टर आनंद ने कहा। इसके अंदर एक कैटरपिलर खुद को एक खूबसूरत तितली में बदल रहा है। यह प्रकृति का सबसे बड़ा चमत्कार है, लेकिन यह पूरी तरह से अंधेरे और खामोशी में हो रहा है। फिर मास्टर आनंद ने पास ही पड़ी एक सूखी और मुरझाई हुई कली उठाई। कुछ दिन पहले एक बच्चे ने इस गुलाब की कली को देखा। वो देखना चाहता था कि इसके अंदर के रंग कैसे हैं। उसने उत्सुकता में कली की पंखुड़ियों को अपने हाथों से जबरदस्ती खोल दिया। नतीजा क्या हुआ? फूल खिलने से पहले ही मर गया। देव ध्यान से सुन रहा था। मास्टर आनंद ने देव के कंधे पर हाथ रखा और गहराई से बोले, बेटा, तुम्हारे सपने भी इस कोकून और कली की तरह ही हैं। प्रकृति अपना सबसे गहरा काम अंधेरे में करती है। जब तुम अपनी योजनाओं को पूरा होने से पहले ही दुनिया के सामने खोल देते हो, तो लोगों की तारीफें तुम्हारे दिमाग को शांत कर देती हैं। तुम्हें लगता है कि तुमने मंजिल पा ली है और तुम्हारी वो भूख मर जाती है जो तुम्हें मेहनत करने के लिए चाहिए थी। बातें करना सबसे आसान काम है और वही तुम्हारी सारी ऊर्जा सोख रहा है। उन शब्दों ने देव के अंदर जैसे कोई तार झकझोर दिया। उसे अपनी सारी पुरानी गलतियां एक झटके में समझ आ गईं। उस शाम जब देव घर लौटा, तो वो एक बिल्कुल अलग इंसान था। उसने अपनी अलमारी से एक पुरानी गिटार निकाली जो उसने सालों पहले खरीदी थी। उसने तय किया कि वो गिटार बजाना सीखेगा, लेकिन इस बार न किसी दोस्त को बताया, न कोई सोशल मीडिया पोस्ट किया। उसने अपने कमरे का दरवाजा बंद किया और अभ्यास शुरू किया। शुरुआत के कई हफ्तों तक उसकी उंगलियों में दर्द होता, तार सही से नहीं बजते, बेसुरी आवाजें आती थीं। कई बार उसे बहुत झुंझलाहट हुई, लेकिन चूंकि किसी को पता नहीं था, इसलिए किसी की उम्मीदों का बोझ भी नहीं था। और सबसे बड़ी बात, उसे कोई झूठी तारीफ नहीं मिल रही थी।
उसे पता था कि अगर उसे अच्छा महसूस करना है तो उसे सच में अच्छा बजाना सीखना होगा। महीने बीत गए। सर्दियों ने गर्मियों की जगह ले ली। देव रोज रात को खामोशी से अपने कमरे में रियाज करता रहा। उसने अपनी सारी ऊर्जा, जो पहले बातों में खर्च होती थी, अब अपने हुनर में लगा दी। 1 साल बाद एक ठंडी शाम को देव अपने घर की बालकनी में बैठा था। उसने गिटार उठाई और आंखें बंद करके एक धुन बजानी शुरू की। वो धुन इतनी मीठी और इतनी जादुई थी कि वो हवा में तैरने लगी। नीचे सड़क से गुजरने वाले लोग रुक गए। पड़ोसी अपनी बालकनी से बाहर आ गए। जब देव ने आंखें खोलीं तो उसने देखा कि नीचे कई लोग मंत्रमुग्ध होकर उसे सुन रहे हैं। उसके उसी दोस्त ने हैरानी से पूछा, देव, तुमने इतना कमाल का गिटार बजाना कब सीखा? तुमने तो कभी बताया नहीं। देव बस हल्का सा मुस्कुराया। उसने कहा, मैं बस चुपचाप अपना काम कर रहा था। उस दिन देव को जो खुशी मिली वो उन पुरानी तालियों से 1000 गुना बड़ी और सच्ची थी, क्योंकि ये खुशी उधार की नहीं थी, ये उसकी अपनी कमाई हुई थी। अब अपने बारे में सोचिए, क्या आपके पास भी कोई ऐसा सपना है जिसे आप सच करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज एक वादा खुद से कीजिए। उसके बारे में बात करना बंद कीजिए। अपनी ऊर्जा को शब्दों में बहने से रोकिए और उसे अपने काम में लगाइए। अपने सपनों को उस कोकून की तरह अंधेरे में पलने दीजिए। जब आपकी सफलता की तितली बाहर आएगी, तो उसके रंगों को देखने के लिए पूरी दुनिया खुद ब खुद रुक जाएगी। आपको कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपका काम आपके लिए शोर मचाएगा।